दुनिया तक पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। जापान पूरी दुनिया में अपनी रोबोट तकनीक के लिए अलग पहचान रखता है। शनिवार को ओलंपिक मेजबान टोक्यो में अनोखे रोबोट को दुनिया के सामने पेश किया गया। हालांकि दुनिया मीरा टोवा और सोमिटी नाम के इस रोबोट से पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अब ये दोनों रोबोट पहले से ज्यादा आधुनिक हैं। वैश्विक महामारी को देखते हुए इनको उसी हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये रोबोट डांस कर सकते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं का जवाब दे सकते हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों से बात भी कर सकते हैं। जब 1 साल पहले टोक्यो ओलंपिक शुभंकर रोबोट को लॉन्च किया गया था, तो ये केवल अपने अंगों को हिला सकते थे और भावनाओं को दिखाने के लिए अपनी आंखों को घुमा सकते थे, लेकिन अब ये और ज्यादा आधुनिक हो चुके हैं। अब आपको उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें उनके सर पर एक गहरा निशान नजर आ रहा है। दरअसल एक मिलिट्री इवेंट और वॉर वेटरन कॉन्फ्रेंस में पहुंचे किम के सर पर एक चोट का निशान दिखा, जिसे वो बैंडेज से छुपाते हुए नजर आए। हालांकि ये धब्बा क्या है और कैसे बना, ये तो नहीं पता चल पाया। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ तस्वीरों में इसे बैंडेज से कवर किया गया है। वहीं इससे पहले किम के दुबले होने की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी थी। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर कोरिया प्रशासन देश की बातें गुप्त रखने के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। अब बात एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे भूमध्य सागर के बीचों बीच बेहद हैरत अंगेज तरीके से अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में शरणार्थियों से भरी एक बोट को डूबने से बचाया गया, जिसे जर्मनी की रेस्क्यू बोट में सवार जवानों ने अंजाम दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे समुद्र की ऊंचाई उठती लहरों से जूझते हुए जर्मनी के जवान दूसरी बोट में सवार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मन चैरिटी शिप के तौर पर पहचाने जाने वाली ये टीम इसी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। बता दें कि भूमध्य सागर में जर्मनी, इटली, फ्रांस, टर्की जैसे कई देशों के जहाज इन जैसे शरणार्थियों का रेस्क्यू करने के लिए खड़े रहते हैं, जो बेहतर जिंदगी की तलाश में भूमध्य सागर होते हुए यूरोप का रुख करते हैं। अब चलिए संगीत की अनोखी धुन सुनाते हैं और अनोखी तस्वीरें भी दिखाते हैं, जो खूबसूरत इटली के वेनिस शहर से आई हैं, जहां पानी की लहरों पर वायलिन की सवारी हो रही है और वायलिन से धुन भी निकाली जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए दरअसल ये वायलिन बजाई गई। वायलिन के आकार वाले इस बोट पर सवार होकर अनोखी धुन छेड़ी गई, जिसे वायलिन ऑफ नोह का नाम दिया गया। इस विशालकाय वायलिन बोट को इटली के मशहूर कलाकार डी मार्ची ने डिजाइन किया है, जिनकी पहचान द कारपेंटर ऑफ वेनिस के रूप में भी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति के एक सहयोगी ने उन्हें एक नोट सौंपा, जिसमें उनके चेहरे पर कुछ होने की बात लिखी गई थी। नोट मिलते ही चौंकन्ने हुए राष्ट्रपति बाइडेन अपने चेहरे को साफ कर अपने हाथों पर नजर दौड़ाते दिख रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति फिर बैठक में मशगूल हो जाते हैं और जरूरी दस्तावेज की जांच करते नजर आते हैं। पूरा वाकया अमेरिकी राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और स्टेट गवर्नरों की बैठक का है। ये खास बैठक जंगलों में लगी आग पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रपति के चेहरे पर वो चीज बैठक के शुरुआती वक्त में करीब 8 मिनट तक रही।